जय हिंद जोहार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि झारखंड के अंतर्गत धनबाद जिले के झरिया नामक स्थान पे इतना बड़ा कोयला खान कैसे है। आपको पता होगा कि झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन 79,714 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ इतना बड़ा कोयला खान झरिये में क्यों है। अरे भाई, इतना बड़ा क्षेत्रफल है झारखंड का, लेकिन कई और क्षेत्रों में इतना बड़ा कोयला खान नहीं है, लेकिन झरिये में इतना बड़ा कोयला खान कैसे है। आप अगर कोयला के बारे में अध्ययन किए होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि कोयला के कई वर्ग होते हैं, जैसे एंथ्रासाइड कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला या तो पीट कोयला। इसमें आपने ये पढ़ा होगा कि इसमें कार्बन की जो होती है, कार्बन की प्रतिशत अलग अलग होती है। तो कोयला में कार्बन कैसे पाया जाता है, आपको यह भी समझना है कि जो झरिया इतना बड़ा कोयला खान है उसमें कौन ऐसा कोयला पाया जाता है। एंथ्रासाइड कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, कौन सा कोयला पाया जाता है। इसे समझने के लिए हम लोग इसे विस्तार में समझेंगे। कोयले का खान आप देख रहे होंगे। कोयला कैसे बनता है इसको समझने के लिए आपको 2500 करोड़ वर्ष पहले जाना होगा। ऐसे कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। इसे अगर हम लोग एक बार खत्म कर लेते हैं तो ये हम लोग को मैंने अपने जीवन में इसे हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर प्राप्त भी होगा तो बहुत वर्ष लग जाएंगे, मतलब अपने जीवन में आप इसे एक बार ही प्राप्त कर सकते हैं। या एक अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। आप ये कोयले की खान को आप देख रहे होंगे। ये कोयला का निर्माण कैसे हुआ है। 25 करोड़ वर्ष पहले ये जो आप पूरा देख रहे हैं भूमि, वो पूरा दलदल था। दलदल समझ रहे हैं ना, हाँ, दलदल था। इस पे कई प्रकार के वनस्पतियां जन्म ले रही थी। कुछ वनस्पतियां बड़े हो रहे थे और बड़े होकर के वो नष्ट होकर के जमीन पे गिर रहे थे। कुछ वनस्पतियां धीरे धीरे जन्म ले रही थी, कुछ उसमें से नष्ट हो रहे थे। ये प्रक्रिया लगातार चली आ रही थी। अब इतने वनस्पतियां नष्ट हो गए थे और इस जमीन पे एक वनस्पतियों का काला सा लेयर जम गया था। उस पत्ती जब जमीन पे बहुत सारा दिन तक गिर जाता है और उस पर अगर धूप ना पड़ता हो तो वो काला काला सा हो जाता है, और वो काला काला ये पूरे सतह पे जम गया। और जब भूकंप आया बाबू, तो भूकंप वो सारे काले पदार्थ को या वनस्पति के वो अवशेष पदार्थ को वो भूकंप के माध्यम से या बाढ़ के माध्यम से वो धराशाही हो गया, माने नीचे लेकर के उसे चल गया। जैसे आप अभी हम खड़ा हैं, अचानक से यहाँ धस जाता है तो हम नीचे चले जाएंगे, आप भी नीचे चले जाएंगे। हम लोग माने बोझा लेते हैं, सो हम लोग के दिमाग माने हम लोग के माथा पे इतना बड़ा प्रेशर रहता है। 10 गो ईटा उठाते हैं तो जमीनवा हम लोग के ऊपर गिर जाए तो हम लोग ऐसे हैं तो ऐसे रह जाएंगे, ऐसे हैं तो ऐसे ही रह जाएंगे। और ये लाखों करोड़ों वर्षों के बाद अगर आपका शरीर नॉर्मल है तो बहुत जल्दी आप LPG गैस बन जाएंगे। अगर आपका शरीर कठोर है तो करोड़ों वर्षों के बाद रासायनिक अभिक्रिया के कारण आप कोयला बन जाएंगे। तो यही हुआ, वो सारे जो वनस्पतियां हैं वो जमीन के नीचे चली गई प्राकृतिक आपदाओं के कारण, चाहे वह भूकंप हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो मैग्मा का कोई कारण हो, वो सारे वनस्पतियां नीचे चली गई। और जब वो सारी वनस्पतियां नीचे चली गई तो आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि वहीं की खाली झरिये की वनस्पति सब नीचे चली गई। पूरे देश में जब दलदल था, पूरे विश्व का जो क्षेत्र था ये दलदल था, 25 करोड़ वर्ष पहले की बात है। तो खाली वहीं का क्षेत्र जो है, वहीं का क्षेत्र की जो वनस्पतियां हैं वही नीचे गई। नहीं बाबू, जैसे आप इसे समझिए, गई तो सारे जगहों के वनस्पति नीचे, मतलब जहां जहां ऐसी आपदा हुई होगी, हर जगह भूकंप थोड़े ना आ जाएगा, हर जगह मेघमा थोड़े ना आएगा, हर जगह बाढ़ थोड़े ना आएगा। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आया था।
और अगर ये नीचे गया तो इसके हिसाब से वहाँ का वातावरण भी होना चाहिए। अब जब ये नीचे चली जाती है वनस्पति तो ऑक्सीजन से इसका संपर्क छूट जाता है, और जब ऑक्सीजन से इसका संपर्क छूट जाता है तो नीचे रासायनिक क्रिया होती है और ये लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ये कोयला बन जाता है। अब बात ऐसी है कि इसमें कोयला में कार्बन कैसे पाया जाता है। कोयला में कार्बन कैसे पाया जाता है? जब अब उस पेड़ पौधा जब वो जिंदा था, जो वनस्पति भूमि के नीचे गई है, वो जिस समय जिंदा थी तो वो खाना पीना बना रही होगी कि भूखले रहेगी वो? अरे खाना उना बना रही होगी ना बाबू। और जब खाना बनाती है तो उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए उसे सूरज की रोशनी भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तबे वो खाना बना पाती है। तबे जब वो खाना बना पाती है तो ये सारे चीज़ों को जो अब वो खाना बना करके रखती थी तो उनके बॉडी में तो था ना, वो वनस्पति में था ना, तो अब जमीनवा के नीचे ले करके चली गई। तो आपको पता होगा कि ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। मतलब हम लोग ऊर्जा का नष्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोग ऊर्जा का नष्ट नहीं कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो वो जो सूरज की रोशनी ली थी खाना बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, पानी ली थी, अब वो जमीनवा के नीचे वो सारी चीज़ों को लेकर के चली गई। तो ये सारी चीज़ें ये ज़मीन पे ली थी और वहाँ ज़मीनवा के नीचे जब वो कोयला बनती है तो वही ये सारे चीज़ वहाँ जो है वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बन में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कोयले का निर्माण होता है। और कोयला का निर्माण होने के पश्चात के बाद जो है कोयला में कार्बन कैसे पाया जाता है आपको पता है। अब आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू कोयला 4 प्रकार के होते हैं बेसिक। एक है एंथ्रासाइड कोयला। एंथ्रासाइड कोयला में 86 से लेकर के 97% तक कार्बन पाया जाता है। और ये कोयला बनने के लिए आपको 35,000 वर्ष का वेट करना पड़ेगा। ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। उसके बाद आता है बिटुमिनस कोयला। ये कोयला में लगभग 45 से 86% तक का कार्बन होता है। इसे बनने के लगभग 3,000 वर्ष आपको वेट करना पड़ेगा। इतना इसलिए ना कहते हैं आप जीवन में सिर्फ एक ही बार कोयला देख सकते हैं। आपके जीवन के बाद हो सकता है कभी कोयला बनेगा। ये आपके लिए अनवीकरणीय संसाधन है। ये एक बार खत्म होने पे इसका निर्माण फिर नहीं होता है। लिग्नाइट कोयला और एक है आपका पिट कोयला। अब आपके मन में ये भी लास्ट प्रश्न चल रहा होगा कि झारखंड के झरिया में कौन कोयला पाया जाता है। तो यहाँ बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, जिसमें अधिक कार्बन का प्रतिशत पाया जाएगा। वो कोयला सबसे अधिक अच्छा होता है। जैसे एंथ्रासाइड में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है तो सबसे अधिक अच्छा कोयला है। ऐसे भारत में सिर्फ जम्मू एवं कश्मीर में ही एंथ्रासाइड कोयला पाया जाता है और भारत के किसी जगह पे एंथ्रासाइड कोयला नहीं पाया जाता है। अधिकतर भारत में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। तो इसी प्रकार से झारखंड के झरिया में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, जिसमें कार्बन की अगर बात की जाए तो 45 से 86% तक होती है। हमारा भारत का सबसे बड़ा कोयला खान जो है वो झरिया का ही है। अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा था तो झारखंड जो है वो कोयले के उत्पादन की दृष्टि से दूसरा नंबर पर इसका स्थान आता है और पहला पे है छत्तीसगढ़। तो मिलते हैं, यही था आपका जानकारी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में कोई दूसरे टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कोई टॉपिक चल रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा।